नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है 22 फरवरी को, उससे संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूं। तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, कल जैसे कि आपने देखा कि आंसर की आ चुकी है 22 फरवरी की शाम को, तो बहुत सारे लोगों ने अपने आंसर मैच किए उससे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं जिनमें उनको लग रहा है कि ये शायद क्वेश्चन गलत हैं, तो वो उन पर ऑब्जेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं या बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन गलत है। तो ऑब्जेक्शन लगाना है, कैसे लगाएं या क्या करें, तो इससे संबंधित पूरा वीडियो है कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है और कैसे लगाना है और कहाँ लगाना है। इन तीनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जैसे कि आप देख रहे हैं आपका विज्ञापन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर का विज्ञापन है। जो आपको नोटिफिकेशन आता है उसमें सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो आपने हो सकता है उस टाइम ना पढ़ा हो, लेकिन आज अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना हो, और अगर है तो आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे रहा हूँ कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है और कब तक करना है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सीधे आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पे आए आप, 7 नंबर का एक पॉइंट है। इसमें देखें क्या लिखा है, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। तो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किए जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशेत है, उसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वेबसाइट परीक्षा पर के पश्चात इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है तो वह आवश्यक रूप से उस उक्त सूचना के 7 दिनों के भीतर, मतलब इसका ये मतलब है कि जो आंसर की उनके द्वारा डाली जाएगी, तो अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहता है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है। वो कब तक कर सकता है, इसमें क्लियर लिखा है कि उक्त सूचना प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर किसको करना है और कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। क्लियर है। तो आपको रजिस्ट्रार परीक्षा प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, इस नाम से आपको ये आपका जो आपत्ति है या जो आपका ऑब्जेक्शन है, इस नाम से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और पदनाम से संबोधित लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण, दस्तावेज इत्यादि जिसके आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की है। मतलब आप अभ्यर्थी हैं तो अपना एडमिट कार्ड लगाएंगे, अपनी फ़ोटो लगाएंगे और ऑब्जेक्शन किस आधार पर लगाया है उस क्वेश्चन के बारे में डिटेल उस पर देंगे कि कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा गलत है और क्या आपका ऑब्जेक्शन है। क्लियर है। और इसको लगाना कैसे है, तो ये मैंने जानकारी दे दी कि किसके लिए भेजना है आपको। यहाँ पर देख लें, रजिस्ट्रार प्रशासनिक भवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, इस पदनाम से आप लगाएंगे। और उस पर करना क्या है, अपना नाम होना चाहिए, आपका आवेदन क्रमांक होना चाहिए, इनका विवरण जो भी जानकारी है, आपका रोल नंबर वगैरह, और उस पर अपने साइन सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए, हस्ताक्षरित और सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित, मतलब आपको फोटो भी लगानी है, डाक के माध्यम से। क्लियर है। इस पॉइंट को देखें आप यहाँ पर, डाक के माध्यम से या उच्च न्यायालय जबलपुर के आवक सेक्शन में जमा कर प्रस्तुत करेगा। क्लियर है। तो जो भी अगर इसको लगाना चाहता है, या तो वो डाक के माध्यम से या उच्च न्यायालय जबलपुर का जो आवक सेक्शन है वहाँ पर जमा करके आप इसको लगा सकते हैं। 2 ही आपको फैसिलिटी हैं। और आगे क्या लिखा है इन्होंने, निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों आवेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। मतलब निर्धारित समय में जो क्वेश्चन या जो ऑब्जेक्शन उनके पास पहुंचेंगे उन पर विचार करने के बाद एक फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद उस पर कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। निर्धारित अवधि या परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात प्राप्त आपत्ति या आवेदनों पर कोई भी विचार ना करते हुए उन्हें निस्तीबद्ध कर दिया जाएगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। तो यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन को थोड़ा पहले करें। क्लियर है। क्योंकि इन्होंने क्लियर कहा है कि अगर 7 दिन का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद
ऑब्जेक्शन आपका वहाँ पहुँचता है तो उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। अब उसमें गलती डाक विभाग की ही क्यों ना हो, तो आप कोशिश करें कि आज से ऑब्जेक्शन प्रक्रिया स्टार्ट है तो आज ही अगर करना चाहें तो आज कर दें, कल चाहें तो कल कर दें, लेकिन टाइम के पहले कर दें। ऐसा ना करें कि आप 4-5 दिन बाद करें, तो हो सकता है किसी कारणवश वो लेट हो जाए और आपकी आपत्ति ना लग पाए। तो आपत्ति लगाना चाहते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप इस पर आपत्ति लगा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है कि कहाँ आपको आवेदन करना है और किसके नाम से आपको अपना आवेदन भेजना है। आपको फ़ोटो, अपना रोल नंबर, अपना जो आवेदन क्रमांक है, वो सारी चीज़ें, और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अपनी एक आईडी प्रूफ ज़्यादा है तो उसमें रख सकते हैं आप, और एक फ़ोटो लगा दें उस पर। क्लियर है? इन सारी चीज़ों को उसमें आप लिख के भेजें, जिससे आपके जो भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है उसके बारे में विचार करेगा विभाग, और उस पर आगे जो भी उस पर संशोधन करना होगा वो करके आपको फाइनल आंसर की 7 दिन के बाद आपको दे दी जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे आगे आने वाली और भी अपडेट आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।